हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आरओ मुख्य परीक्षा सामान्य हिंदी की पीवाईक्यू रिवीजन श्रृंखला की ये तीसरी क्लास है। आज की क्लास में हम आरओ मुख्य परीक्षा 2017 के पेपर में सामान्य हिंदी से पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उपलक्ष्य, कुशासन, प्रशंसा या फिर दीपिका। इसमें से हमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध है। उपलक्ष्य ऐसे नहीं लिखा जाएगा, उपलक्ष्य इस तरह से लिखा जाएगा। उपलक्ष्य ये शुद्ध माना जाएगा और ये अशुद्ध माना जाएगा। इसी तरह से कुशासन भी अशुद्ध है। कुशासन नहीं होता है, कुशासन होता है। तो ये भी क्या है, अशुद्ध है। प्रशंसा शब्द जो है ये शुद्ध है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रशंसा। ऑप्शन नंबर डी भी अशुद्ध है। कैसे, दीपिका ऐसे नहीं लिखा जाएगा। दीपिका नहीं होता है, दीपिका होता है, दीपिका होता है। तो ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रशंसा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, वे अच्छी लड़कियां हैं। वाक्य में विकारी विशेषण है। विकारी विशेषण पूछा है। दो तरह के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी किसे कहते हैं? विकारी कहते हैं वे शब्द जिनमें लिंग, वचन इत्यादि के आधार पर परिवर्तन होते हैं। लिंग या वचन के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है वे कैसे शब्द होते हैं? विकारी। और जिन शब्दों पर लिंग, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक समान रहते हैं, सदैव किसी भी स्थिति में एक समान रहते हैं, एक जैसा ही उनका प्रयोग होता है, वे कैसे शब्द होते हैं? अविकारी शब्द। जैसे एक शब्द है यहाँ पे अच्छा, तो अच्छा शब्द का हम प्रयोग कैसे करेंगे? अगर स्त्रीलिंग है तो क्या करेंगे? अच्छी। अच्छा की जगह क्या हो जाएगा? अच्छी हो जाएगा। तो इस पे क्या है? लिंग का प्रभाव पड़ा है। अच्छा शब्द कैसा हुआ? तो अच्छा शब्द विकारी हुआ, क्योंकि ये लिंग के अनुसार इसका प्रयोग हो रहा है। अगर लड़की है तो अच्छी लिखेंगे, लड़का है तो अच्छा लिखेंगे। इसी तरह से अगर लड़की एक वचन, लड़का एक वचन है तो अच्छा लिखेंगे। बहुत सारी लड़की हैं, बहुवचन है, तो अच्छे लिखेंगे, अच्छे लड़के। तो इस तरह से अच्छा शब्द क्या हो गया? विकारी, क्योंकि उसमें विकार उत्पन्न हो रहा है। किसके अनुसार? लिंग के या वचन के अनुसार इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये विकारी शब्द है। तो विकारी अविकारी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि विकारी विशेषण कौन सा है। तो देखिए, अच्छी, लड़कियां, वे या हैं। पहली बात तो वे और हैं और लड़कियां, ये क्या है? ये विशेषण नहीं है, क्या है? ये संज्ञा है या सर्वनाम है। तो इसमें कौन सा शब्द विकारी विशेषण होगा? अच्छी। कैसे होगा? अब देखिए, विकारी किसे कहते हैं? जिसपे लिंग या वचन के प्रभाव के अनुसार जिसमें परिवर्तन होता है, वे विकारी विशेषण। तो अच्छा, अगर इसे हम लड़की के साथ इसे प्रयोग कर रहे हैं, लड़की अच्छी है, तो क्या हो गया? अच्छी हो गया। इसी तरह से अगर पुल्लिंग के साथ इसका प्रयोग कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? लड़का अच्छा है। तो इसमें क्या हो गया? दोनों जगह इसमें परिवर्तन हो गया। अगर लड़की है तो अच्छी, लड़का है तो अच्छा। इसी तरह से अगर लड़का एक वचन है तो क्या हो जाएगा? अच्छा आएगा, यहाँ अच्छी नहीं, अच्छा। लड़का है तो अच्छा। इसी तरह से लड़का एक वचन है तो अच्छा, लड़का बहुवचन है, लड़के लिख रहा है यहाँ पे, लड़के, तब यहाँ किसका प्रयोग करेंगे हम? लड़के अच्छे हैं। कैसे हैं? अच्छे। तब यहाँ पे क्या हो गया? अच्छे हो गया। अर्थात इसमें लिंग और वचन के अनुसार अच्छे शब्द में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ अच्छी, यहाँ अच्छा और यहाँ अच्छे, क्योंकि ये लड़के शब्द क्या है? बहुवचन है। तो इस तरह से हम विकारी अविकारी शब्दों को देखते हैं। और अच्छा क्या होता है? अच्छा विशेषण होता है। वह लड़का अच्छा है, बुरा है, तो क्या बता रहा है? किसी का गुण बता रहा है। तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण भी है और कैसा है? विकारी विशेषण है।
बाकी लड़कियां, वे और हैं ये विशेषण नहीं है। प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अच्छी। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमें बताना है और देखना है इसमें कौन सा गलत है। जंगल की आग, दावानल, सही है। आगे की सोचने वाला, अग्रगामी, अग्रगामी नहीं होता। आगे की सोचने वालों क्या कहते हैं हम, अग्रसोची कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अग्रसोची। आगे की सोचने वाला, अग्रसोची। समुद्र की आग, बड़वा नल, ये भी सही है। पेट की आग, जठराग्नि, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा गलत है, आगे की सोचने वाला अग्रगामी नहीं होता है, अग्रसूची होता है। प्रश्न नंबर 3 का कौन सा गलत है इसमें, ऑप्शन नंबर बी, आगे की सोचने वाला अग्रगामी नहीं होता। क्या होता है, अग्रसूची। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, या ऑप्शन में कुआं शब्द दे रखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, बड़े की मात्रा है काफ़ी। कुआं, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, साधु को भिक्षा दो। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या बताना है, शुद्ध वाक्य बताना है। तो यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, तो ये कुआं शब्द ऐसे लिखा है, ये अशुद्ध है। शुद्ध रूप क्या होता है, कुआं होता है, और यहाँ पे चंद्र बिंदु आएगा कुआं पे, तो ये शुद्ध है। इसी तरह से 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो यहाँ पे रा पे क्या है, बड़े ऊ की मात्रा लगी है। ये रुपए शब्द जो है ये यहाँ पे अशुद्ध लिखा है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, रा पे छोटी ऊ की मात्रा आएगी, रुपए होता है, रुपए होता है। ये कैसे लिखा है, रुपए लिखा है, ये रुपए, रुपए अशुद्ध है और रुपए शुद्ध है। तो इसमें कौन सा है, ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। इसी तरह से आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये वाक्य कैसा, ये शुद्ध है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है वर्तनी की दृष्टि से। इसी तरह से चौथा हम ऑप्शन देखेंगे, साधु को भिक्षा दो। तो यहाँ पे जो साधु शब्द है ये अशुद्ध है, साधु नहीं होता है, क्या होता है, साधु होता है, छोटे ऊ की मात्रा आएगी इसमें, साधु। तो इस तरह से ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है और ये भी अशुद्ध है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, शुद्ध वाक्य है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष्य है, विशेष्य पूछा है। अब देखिए सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी, ये तीनों ही क्या है, ये विशेषण है। क्या है ये, विशेषण। इन तीनों में ही विशेष्य नहीं है। सुधामयी, अगर सुधा होता यहाँ पे, सुधा होता तो क्या होता, तो ये विशेष्य होता, क्या होता है, यहाँ पे विशेष्य होता। इसी तरह से वात्सल्यमयी की जगह वात्सल्य होता, सिर्फ वात्सल्य, तो ये क्या हो जाता, विशेष हो जाता, वात्सल्य। यहाँ पे क्या होता, प्रेममयी की जगह प्रेम होता, तो ये क्या हो जाता है, विशेष हो जाते। अगर सुधा, वात्सल्य या प्रेम ये शब्द अगर होते तो ये क्या हो जाते, विशेष हो जाते। लेकिन ये सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी ये क्या है, विशेषण है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, अर्थात इन तीनों में कोई भी विशेष्य नहीं है, तीनों ही क्या है, विशेषण है। प्रश्न नंबर 5 हमने देख लिया है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। अगर यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, प्रश्न नंबर 5 में अगर ऑप्शन में तू दे रखा होता, तो भी क्या है, ये भी विशेष्य है। अगर ये दे रखा होता, 3 ऑप्शन ये दे रखे होते, चौथा ऑप्शन तू दे रखा होता, तो ये क्या होता, तब ये विशेष्य होता। इसमें तू क्या है, विशेष्य है। बाकी सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी विशेषण है और तू शब्द क्या है, विशेष्य। लेकिन तू शब्द ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है।
शुद्ध वाक्य में देखना है, चरखा काटना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये अशुद्ध है, चरखा नहीं काटा जाता है, क्या काटते हैं, सूत, धागा होता है ना सूत, तो सूत काटा जाता है, ना कि चरखा। चरखे से सूत को काटा जाता है। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। अब देखिए मुक्त हस्त से नहीं, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, तो यहाँ पे से शब्द नहीं आएगा, ये भी कैसा है, अशुद्ध है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। अब देखिए ये भी अशुद्ध है, कैसे, तरुण और नवयुवक एक दूसरे के पर्यायवाची है। तरुण का अर्थ भी नवयुवक भी होता है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची, तो इस शब्द का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि दोनों का अर्थ यही है, नवयुवक। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये वाक्य अगर होता तो शुद्ध होता, और ये शुद्ध कब होता, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, यहाँ पे से शब्द नहीं आता। यहाँ पे चरखा शब्द का औचित्य नहीं है, यहाँ पे सूत शब्द आता, सूत काटना चाहिए, तो इस तरह से ये शुद्ध होते। अब ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, मुझसे यह काम संभव नहीं, ये वाक्य कैसा है, शुद्ध है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मुझसे यह काम संभव नहीं। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा। गोत्र शब्द का क्या पूछा है, तद्भव पूछा है, तो गोत्र का तद्भव क्या हो जाएगा, गोत हो जाएगा, गोत। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, गोत। गोत कैसा है, तद्भव, और गोत्र शब्द कैसा है, तत्सम। ये ऑप्शन नहीं होंगे, इसमें क्या होगा, प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए, गोत। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा, तो उच्छ्वास का तद्भव क्या होता, उसास। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, उसास। उच्छ्वास कहते किसे हैं, उच्छ्वास कहते हैं दुख या सुख में जो गहरी सांस ले जाती है, उसको हम उच्छ्वास कहते हैं, तो इसका तद्भव रूप उसास होगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निषिद्ध के लिए सही विलोम है, निषिद्ध का विलोम देखना है, सिद्ध, शुद्ध, गर्हित या फिर विहित। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विहित। निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा, विहित हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अभेद, दुर्भेद, संवेद या नैवेद्य। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभेद। जिसे भेदा ना जा जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, अभेद। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु या फिर घरेलू। इसमें से क्या बताना है, विशेषण बताना है, कौन सा शब्द विशेषण है, उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु या घरेलू। देखिए उपार्जन और उपनिवेश, चक्षु, ये सब क्या है, ये सब विशेष्य हैं, ये विशेषण नहीं है, क्या है, विशेष्य है, अर्थात ये संज्ञा है। घरेलू शब्द क्या है, घरेलू शब्द विशेषण है। घरेलू शब्द बना कैसे है, ये घर से बना है, मूल शब्द क्या है, घर, घर से क्या बना है, घरेलू, तो ये क्या है, ये विशेषण है। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, घरेलू, और घरेलू क्या है, विशेषण है। बाकी 3 ऑप्शन, उपार्जन, उपनिवेश और चक्षु, ये क्या है, विशेष्य है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा, उलाहना का तत्सम रूप पूछा है, तो ओरहन, उपालंब, निंदा या झगड़ा करना। तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपालंब। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर क्या है, उपालंब। उपालंब कैसा शब्द है, तत्सम, और उलाहना कैसा है, तद्भव। उलाहना कहते हैं किसी की शिकायत करना, उलाहना लेकर जाना, अर्थात शिकायत करने जाना, इसको क्या कहते हैं, उपालंब कहते हैं।
तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उपालम। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द पूछा है, भस्म, फाल्गुन, भीष्म या मृण्मय। इसमें देखिए भस्म शब्द नहीं होता है, भस्म होता है। क्या होता है? भस्म। इसमें दंत स का प्रयोग होगा। इस तरह से फाल्गुन नहीं होता है, फाल्गुन होता है। क्या होता है? फाल्गुन। अगला शब्द है भीष्म। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? भीष्म। ये शब्द कैसा है? ये शुद्ध है। चौथा शब्द देखेंगे मृण्मय। मृण्मय नहीं होता है, मृण्मय। क्या होता है? मृण्मय होता है। तो ये भी कैसा है? अशुद्ध है। ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है और ये भी अशुद्ध है। ये शब्द कैसा है? ऑप्शन नंबर सी शुद्ध है। तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी भीष्म। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, उत्तरायण का विलोम है। उत्तरायण का विलोम बताना है, पलायन, विस्थापन, ईशान या दक्षिणायन। तो उत्तरायण का विलोम होता है दक्षिणायन। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है तो उसको क्या कहते हैं? दक्षिणायन। जब उत्तरायण हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उत्तरायण। तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दक्षिणायन। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से विशेष्य एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। विशेष्य और विशेषण हमें की दृष्टि से देखना है कौन सा युग्म गलत है। क्रोध, क्रुद्ध, आसक्ति, आसक्त, आकर्षण, आकृष्ट, ईर्ष्या, उपेक्षा। तो इसमें हमें देखना है कौन सा एक युग्म कैसा है? गलत। क्रोध, क्रुद्ध, आसक्ति, आसक्त, आकर्षण, आकृष्ट, ईर्ष्या, उपेक्षा। अब देखिए आकर्षण का आकृष्ट ठीक है, आसक्ति का आसक्त सही है, क्रोध का क्रुद्ध ठीक है। ये कैसे है? एक विशेष है और दूसरा क्या है? विशेषण है। इसी तरह से देखिए ईर्ष्या क्या है? विशेष है, लेकिन ईर्ष्या का विशेषण उपेक्षा नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ईर्ष्या का ईर्ष्यालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईर्ष्यालु। तो ये कैसा है? ये युग्म गलत है। तो प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ईर्ष्या का उपेक्षा नहीं होगा। क्या होगा? ईर्ष्या का ईर्ष्यालु होगा। अगर यहाँ उपेक्षा शब्द दे रखा होता तो उपेक्षा का क्या होता? अगर यहाँ पे उपेक्षा दे रखा होता, उपेक्षा क्या है? संज्ञा है। इसका क्या हो जाता? उपेक्षित हो जाता, उपेक्षित। लेकिन अगर ईर्ष्या दे रखा है तो ईर्ष्या का ईर्ष्यालु होगा, उपेक्षा नहीं होगा, उपेक्षा का उपेक्षित होगा। अब ये कैसे हो गए? ये शुद्ध हो गया, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु। प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ईर्ष्या का उपेक्षित। ये गलत युग्म है। तो प्रश्न नंबर 15 हमने देख लिया। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, स्तब्ध के लिए सही विलोम है। स्तब्ध का विलोम हमें बताना है, अनिस्तब्ध, प्रारब्ध, अस्तब्ध या लब्ध। तो प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अस्तब्ध। क्या होगा? अस्तब्ध। ये क्या है? स्तब्ध और अस्तब्ध। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अस्तब्ध। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 है, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। वर्तिका का तद्भव बताना है हमें। तो वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा मातृका, कृतिका, लतिका या बत्ती। तो वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा बत्ती। दीपक में जो वर्तिका होती है उसी को हम बत्ती कहते हैं। तद्भव रूप बत्ती और तत्सम रूप क्या होता है उसका? वर्तिका होता है। वर्तिका कैसा है? ये तत्सम है। प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बत्ती। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है। कान के नीचे कोमल भाग होता है थोड़ा सा, जिसमें हम कान के आभूषण पहनते हैं, उसको क्या कहते हैं? कर्णफूल, कर्णाभरण, कर्णपाली या कर्ण। तो कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को हम क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 18 का
सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्णपाली। जो कान के नीचे कोमल भाग होता है उसको क्या कहते हैं हम? कर्णपाली। कर्णफूल किसे कहते हैं? कान में पहनने वाला आभूषण होता है, उसको क्या कहते हैं? कर्णफूल कहते हैं। प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्णपाली। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है, आवर्तक का सही विलोम है प्रवर्तक, अनावर्तक, सवर्तक या समर्थक। आवर्तक का विलोम हमें बताना है, तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनावर्तक। इसका विलोम क्या होगा? अनावर्तक। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा, राम और श्याम से संबंधित चर्चा। तो देखिए इसका शुद्ध वाक्य होगा राम और श्याम विषयक चर्चा। ये वाक्य ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। राम और श्याम विषयक चर्चा, ये वाक्य कैसा है? शुद्ध है। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राम और श्याम विषयक चर्चा शुद्ध है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 है, जो बहुत बोलता है बाकी के लिए एक शब्द है। बहुत बोलने वाला व्यक्ति, उसके लिए हम एक शब्द में क्या कहेंगे? वक्ता, प्रवक्ता, वाचाल या प्रखर। तो देखिए जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या करेंगे हम? वाचाल। एक संस्कृत का श्लोक भी आता है, मूकम करोति वाचालम। मूकम कहते हैं मूक व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति। मूकम करोति, करोति करता है, वाचालम मतलब बहुत अधिक बोलना शुरू कर देता है। मूकम करोति वाचालम। तो वाचाल किसके लिए प्रयोग होता है? बहुत बोलने वाले व्यक्ति के लिए। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वाचाल। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। लोहकार, लोहार, लक्ष्य, लाख, अर्घट, रहट, मिष्ट, मीठा। देखिए लोहकार नहीं होता है, लौहकार होता है। क्या होता है? लौहकार। लौहकार का क्या होता है? लोहार। तो लोहार क्या है? तद्भव है, और लौहकार क्या है? तत्सम है। लोहकार लिखा है तो ये कैसा है? अशुद्ध है, ये सही नहीं है, गलत है। लक्ष्य का लाख नहीं होता है। प्रश्न नंबर 22 में दूसरा ऑप्शन दे रखा है, लक्ष्य का लाख। तो इसका क्या होगा? ये लक्ष्य जो शब्द है ये कैसा? अशुद्ध है। लक्ष्य नहीं होता, क्या होता? लक्ष्य होता है। लक्ष्य, लक्ष्य का क्या होता है? लाख। आपने महाभारत में पढ़ा होगा, लाक्षागृह किसके लिए बनाया गया था? पांडवों के लिए। तो किसका बना हुआ था? लाख का बना हुआ था, इसलिए उसे लाक्षागृह कहते थे, अर्थात लाख का बना हुआ घर। तो ये शुद्ध इसका क्या होता है? लक्ष्य होता है। लक्ष्य का क्या होगा? लाख। तो ये भी कैसा है? अशुद्ध है। अर्घट, रहट, ये जो है युग्म शुद्ध है। अर्घट तत्सम है और रहट तद्भव है। ऑप्शन नंबर डी है मिष्ट, मीठा। अब यहाँ देखिए मिष्ट शब्द नहीं होता, यहाँ पे जो मिष्ट शब्द है कैसा है? अशुद्ध है। मिष्ट नहीं होता, मिष्ट होता है। मूर्धन्य श का प्रयोग होगा, मूर्धन्य श का प्रयोग होगा, ये मिष्ट शुद्ध है। और मिष्ट का क्या होता है? मीठा। तो ये भी कैसा है? अशुद्ध है। 3 शब्द युग्म इसमें अशुद्ध हैं, और शुद्ध कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, अर्घट का रहट। अर्घट तत्सम है और रहट तद्भव है। बाकी यहाँ मिष्ट नहीं होगा, ये मिष्ट होगा। यहाँ लक्ष्य नहीं होगा, ये लक्ष्य होगा। और यहाँ लोहकार नहीं होगा, लौहकार होगा। प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्घट का रहट। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, सिंघाड़ा का तत्सम रूप है श्रृंगाटक, सुघट, सिंघाड़ा या श्रृंग। तो प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर है श्रृंगाटक। अब देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, श्रृंगाटक नहीं होता है, क्या होता है? श्रृंगाटक होता है। आधा श्रेय बनेगा यहाँ पे, श्रृंगाटक होता है। तो सिंघाड़ा का तत्सम क्या होता है? श्रृंगाटक। ये कैसा है? तत्सम है। और ये सिंघाड़ा कैसा है? तद्भव है। सुघट, सिंघाड़ा, श्रृंग ये इसके तत्सम नहीं है। सिंघाड़े के तत्सम क्या? श्रृंगाटक।
तो प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए श्रृंगाटक। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द क्या है? अनिवार, निर्निवार, दुर्निवार या कुर्निवार। निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, तो इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दुर्निवार। दुर्निवार किसे कहते हैं? जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, उसे क्या कहेंगे हम? दुर्निवार। प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दुर्निवार। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? गलत पूछा है। तो पांचवा गांधी, बांस या आंख। पांचवा इसमें क्या है? शुद्ध है। गांधी भी शुद्ध है और बांस भी शुद्ध है। क्या बताना है? गलत बताना है। तो आंख इसमें कैसा है? ये गलत है। आंख नहीं होता है, आंख होता है। इस पे चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। अब ये युग्म कैसा है? गलत है। तो प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आंख। प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आंख। आंख कैसा है? अशुद्ध है। ये कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 है, मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष है। विशेष पूछा है। अब देखिए, जो विशेषता बताता है वो शब्द क्या होता है? विशेषण। तो सुंदर क्या हो गया? यहाँ पे विशेषण हो गया। विशेष से क्या हो गया? सुंदर किसकी विशेषता बता रहा है? बालक की। तो बालक क्या हो गया? विशेष हो गया। सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो मोहन सुंदर बालक या उपयुक्त में से कोई नहीं। मोहन सुंदर बालक है, बाकी में विशेष पूछा है, तो विशेष क्या हो गया? बालक हो गया। प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बालक। बालक क्या है? विशेष है। अगर यहाँ विशेषण पूछा जाता तो ऑप्शन क्या हो जाता? बी ऑप्शन सही हो जाता, सुंदर हो जाता। सुंदर विशेषण है। प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बालक। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। प्रश्न नंबर 27 है, जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द है। अपथ्य, अभक्ष्य, आगम्य या अपेय। तो जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द है अपेय। क्या होता है? अपेय। अपेय किससे बना है? पेय शब्द से बना है। पेय जो पीने योग्य हो, जो पान करने योग्य हो, उसे क्या कहते हैं? पेय कहते हैं ना। पेय पदार्थ अर्थात जो पीने वाले पदार्थ हैं उसको क्या कहते हैं? पेय पदार्थ कहते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अपेय हो जाएगा। तो अपेय का अर्थ क्या होता है? जो पान करने योग्य नहीं है। अभक्ष्य क्या हो जाएगा? जो खाने योग्य नहीं है, अभक्ष्य। अपथ्य किसे कहते हैं? इसमें एक शब्द दिया अपथ्य। तो अपथ्य कहते हैं अहितकर या रोगकारक या फिर प्रतिकूल आहार विहार। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ बताता है कि ये पथ्य है और ये अपथ्य है। पथ्य जो खाने योग्य है, जो आहार विहार सही होता है, उसको क्या कहता है डॉक्टर? पथ्य। और जो आहार विहार सही नहीं होता, प्रतिकूल होता है, हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उसको क्या कहते हैं? हम अपथ्य कहते हैं। अभक्ष्य जो खाने योग्य नहीं है। इसी तरह से अपेय किसे कहते हैं? जो पीने योग्य नहीं है। प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अपेय। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। अधिष्ठित का प्रतिष्ठित, आस्था का विश्वास, असूया का अनुसूया, प्रमुख का विमुख। प्रश्न नंबर 28 का देखें। प्रश्न नंबर 28 में हमें क्या बताना है? विलोम बताना है। तो असूया का अनुसूया होता है। ये विलोम कैसा है? ये सही युग्म है। सही युग्म में बताना है। सही है असूया का अनुसूया। अब अनुसूया जो है शुद्ध शुद्ध में आने वाला शब्द है। अनुसूया ऐसे दे रखा है अगर अनुसूया, तो ये कैसा है? ये अशुद्ध है। अनुसूया में ना पे मात्रा नहीं लगेगी। अनसूया ये शब्द कैसा? शुद्ध है। और ये शुद्ध अशुद्ध में आने वाला शब्द है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। इसकी वर्तनी कैसे ये लिखा जाता है? अनुसूया लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी असूया का अनुसूया। ये विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। विशेष का आशेष, विपत्ति का आपत्ति, स्वतंत्रता का स्वाधीनता और वक्र का ऋजु। तो देखिए, वक्र का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा।
वक्र का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा। यहाँ लिख देते हैं, वक्र का अर्थ टेढ़ा होता है और ऋजु का अर्थ क्या होता है? सरल होता है। तो ये क्या है? विलोम है एक दूसरे के। तो वक्र का विलोम क्या होता है? ऋजु। तो प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वक्र का ऋजु। स्वतंत्रता, स्वाधीनता, दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं है, क्या है ये? पर्यायवाची हैं। विपत्ति, आपत्ति, ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और विशेष या अशेष, ये भी एक दूसरे के विलोम नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वक्र का ऋजु। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, निम्न शब्दों में विशेष्य है श्वेत, जीर्ण, गरीब, किताब। अब हमें क्या बताना है? विशेष्य बताना है, अर्थात संज्ञा बताना है। तो संज्ञा क्या है? किताब। ये क्या है? संज्ञा है, अर्थात विशेष्य है। संज्ञा को ही हम विशेष्य कहते हैं, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जाती है? संज्ञा की। और जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष्य होता है। तो क्या पूछा है? विशेष्य पूछा है। तो प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, किताब। और ये तीनों क्या हैं? ये तीनों विशेषण हैं। ये तीनों क्या हैं? विशेषण हैं। तो आज के पेपर की व्याख्या हमने देखी। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।